प्रकाश द्विवेदी को बुंदेलखंड का जननायक, बुंदेलखंड का शेर भी कहा जाता है। एक बार तो आप एसडीएमओ को हौंक दिए थे। अब नहीं सुनेंगे तो हौकेंगे तो है। आजाद भारत के बाद योगी आदित्यनाथ सबसे बेहतर मुख्यमंत्री। हाँ, बगल का पाकिस्तान है साला, रोज जो छुआ जाता था और हम लोग ये चिल्लाते थे पूर्ववर्ती सरकारें कि अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो कहे क्या कि हम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे ना। अपील दिए, ये जो विपक्ष कहता हम आएंगे 11 बजे सोच के जगते हैं, ये आएंगे। उसमें विपक्ष उन लोगों का भी नाम ले रहा है जिन लोगों का पूरा जीवन समाज और राष्ट्र की सेवा में निकल गया। चंपत राय आप कह सकते हैं पंडित बम्बात रहा इनकी सरकार, बम्बात रहा है। जनेश्वर मिश्रा का इतना बड़ा पार्क बनाया ब्राह्मण के नाम पर, है जवाब आपके पास? राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल चले जाइएगा, वहाँ 3 ब्राह्मण है। अरे वो तो बंदूकियों रखा है वहाँ, वो हमारा है जमीन पे अब उतरते हैं। हवाबाजी है कि क्या है, आप खुद न देख लीजिए। अरे गड्ढा है, गुड्डी है कि गढ़ई है कि क्या है? हाँ हाँ, हम इस वक्त पहुंच गए हैं बांदा, बुंदेलखंड के बांदा, और ये प्रकाश द्विवेदी जो सदर के विधायक हैं उनका घर है, और इनसे बात करेंगे बुंदेलखंड पर, बांदा पर और यहाँ की समस्याओं पर, उनकी राजनीति पर। और चलते हैं उनको देखते हैं कि कर क्या रहे हैं प्रकाश द्विवेदी। प्रकाश द्विवेदी को बुंदेलखंड का जननायक, बुंदेलखंड का शेर भी कहा जाता है और युवाओं में काफी लोकप्रिय माने जाते हैं। उनकी ये जन सुनवाई चल रही है। ओहो प्रकाश जी, नमस्कार नमस्कार। कहाँ से अचानक? अरे हमने कहा कि भाई आप सवेरे सवेरे छापा मारा जाए, है? अभी जग करके बैठे, थोड़ा हमको घूम टहल रही। अच्छा, ये एकदम ट्रैक सूट पे हाँ, जन सुनवाई चल रही है। हाँ, अब आ जाते हैं ना सुबह सुबह से। गांव का ये हमारा आवास है, गांव का जी। तो ये जो मेरी विधानसभा के आसपास का गांव क्षेत्र है, हाँ। यहाँ के लोग यहाँ मिलते हैं। अच्छा। फिर ये कार्यक्रम करके दिन में और फिर शाम को निकल जाएंगे शहर। हाँ। तो दोपहर बाद शहर, और शहर के बाद जो है जब हाँ। कार्यालय अपने बैठूंगा, हाँ। तो नगर बांदा की और आसपास के क्षेत्र की जनता वहाँ आ जाती। अच्छा, तो आप गांव में ही रहते हैं क्या? हाँ, गांव। तो शहरी आदमी लग रहे हैं तो। ना 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 ना, गांव। ये गांव ही नहीं है। हाँ। अभी चलिए अब आपको दिखाएंगे। बढ़िया गायें हैं, हाँ। भैंसे हैं, हाँ। मंदिर है, खेत है, हाँ। तालाब है, कुआं है। हाँ, ये गांव नहीं है। अरे गाँव है, गांव को शहर बना दिया आपने। नहीं, शहर मतलब कहाँ? मजा है आपको गांव में ही? गांव में ज्यादा आनंद है। शहर में भी घर है लेकिन रुकते नहीं वहाँ? ना, कभी नहीं। रात्रि विश्राम यहीं पे? पूरा चुनाव में 2 चुनाव लड़ा, रात में 2 भी बज जाता था तो मैं गांव भाग आता था। अच्छा। चुनाव यहीं चलता। इतना लगाव है गांव के प्रति, किसानों गांव के में प्रति, पैदा मिट्टी के। हुए। अच्छा, गांव में पैदा हुए। गांव में पैदा हुए हाँ। तो गांव के प्रति तो है। भाग के आ वेलकम, जाते आप हैं। आए। ये सब दादी वगैरह सब आई हैं, सब जन सुनवाई है मामला। छोटी छोटी समस्याएं हैं। ये तो आपके नाम से भी लिखा है, सेवा में श्रीमान सदर विधायक महोदय बांदा। हाँ, ये दादी कौन लिखा, आप लिखी मास्टर से लिखवाऊं, शंकर मास्टर। हैं? शंकर मास्टर लिखो है। अच्छा, मास्टर से लिखवाई हैं। हाँ। देखो आप ऐसे ऐसे आपके पास लोग आते हैं। ये जो एप्लीकेशन है दिखाओ भैया, ये जो है लिखा है सेवा में श्रीमान सदर विधायक महोदय बांदा, जिला बांदा। ये जो लिखा है और ये दादी लेके आई हैं, ये मास्टर साहब से लिखवाई हैं। ये एप्लीकेशन भी मास्टर साहब, घर पे नहीं, मास्टर साहब से लिखवा के लेके आई। मास्टर हमारे रिटायर हो चुके हैं, हमारे बिरादर है, हमारे लड़का है, भतीजे हैं हमारे। अच्छा, बिरादर के हैं अपने वहाँ। इनके एक भतीजे हैं, मास्टर साहब है, शंकर लाल कुशवाहा जी उनका नाम है। अच्छा। माता जी आई हैं यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर एक गांव है आयला, हाँ। वहां से आई हैं। हाँ। अपने घर में रहा थे, रिटायर हो चुके। अब वो रिटायर हो गए तो ये गई कि मेरी समस्या की एप्लीकेशन लिख दो। क्या तो दादा मास्टर आप साहब लोग भी ने आए हैं लिख भाई जन सुनवाई? बहुत समय से आते हैं, कई जगह खपरी फाड़िया परसालो नाली के विवाद। अच्छा,
अरे ये लेके आई? और जबरदस्ती मोल जमीन से निकलवा रहे हैं सर। अच्छा, ये मार के खोपड़ी फोड़ दी? हाँ, एक दिन अम्मा मैं वहीं आवत हूँ, वहीं आ रहा हूँ 2-4 दिन में। ये लगाइए भाई, सुबह ये तो बहुत बड़ी बात है, लगाइए, फोन 3 लगाइए। साल हुई के। 2 पक्षों का विवाद है, ठीक है, नाली क्लियर करानी है, मतलब कि पानी जो बंद किए हैं बंद वो किए पानी निकल जाए। इतनी नाली तो जब मैं पक्की पहुंचूंगा 50 तो रेवेन्यू की टीम और पुलिस की टीम साथ में जाएगी। अच्छा, गलत कह रहे हैं कि चलो आओ भाई, कहाँ पर रोके हैं, क्लियर करो इसे। पहले रोड नहीं थी ये तो मतलब हमारी जमीन से इनके गांव में, पहले रोड नहीं थी, वो कच्चा गैला था, वो बना अभी पिछले साल बना है, तो उसमें एकाध लोगों ने पानी की निकासी को बंद कर दिया। तो उसी को लेके अम्मा आई है कि पानी की निकासी को दरोगा का कह दियोगा। साहब यही कह दिया तुम ऐसे बने का कह दीजिए भाई, संतोष कैसे होगा इनको? 111 वाला गाँव नहीं, वो जानत थी सब, ये सब देखिए परिवार के लोग। हाँ, भैया हम तुम्हारा बहुत हमारी जिम्मेदारी यह भी है कि समाज आपस में भिड़े नहीं। बेचारी रोने लगी एकदम। ना वो ठीक है। नहीं हमारी ए मिठाई खाओ अम्मा करे। हमारी भतीजी इनके पास ही खट्टी के यहाँ है, हमारी रिश्तेदारी भी है। हाँ। हाँ हमारी भतीजी है इनके यहाँ। हाँ भतीजी भी आई है, बहू हमार खड्डी के यार। हाँ खट्टी के यहाँ पप्पू भैया के बीच हाँ भतीजी है हमारे, जैसे भैया आ रहे हैं। हेलो, एक ये अहिला में चले जाओ आप, ललता देवी कुशवाहा पत्नी राजकरण कुशवाहा है, ठीक है ना। एक आरसीसी बनी है, उसको कुछ लोग उसमें बगल से जो नाली गई है उसको वो बंद कर दिए हैं, तो पानी की निकासी है नहीं। अब बरसात का सीजन है तो पानी की निकासी में दिक्कत है, घरों में पानी भरता है ना। तो चले जाओ, जो भी जाए मौके पे ये तय कर ले, ये ना करे कि जो है टाल घूम के चला हुआ, रिजल्ट दे, ठीक है ना। हाँ, ये ललता देवी से मिले, कहाँ पानी की निकासी कौन ब्रेक की है उसको खुलवाइए, है ना। हाँ कराओ उसे, तुरंत फैसला हो गया। हाँ, चले जाएंगे, मैं भी एक दिन जाऊंगा ना। हाँ, हमारा ऐसा है कि सुबह सुबह हम जैसे 2-4 ठो आ गए तो किसी दिन सुबह उसी गांव में पहुंच जाते हैं। ऐसे इसी ट्रैक सूट में। अब कहा हम कह रहे हैं यहाँ पैंट नेकर पहन के घूमा है, हमें यहाँ आइए। ये क्या है? चाय है, एक गिलास में पी रहे हैं, वो भी स्टील की। हाँ पूरा देसी आदमी है। हाँ पूरे है? पूरे दिखाओ भैया, ये गिलास। एक चाय ला यारे, पाड़े जी का चाय ला भाई, लखनऊ से चल के आप आए हैं। कप वप में नहीं पीते? नहीं। तो मान लीजिए अब जाते हैं अधिकारियों से मिलने, तो वो गिलास लेते नहीं है सब, क्या जान गए? देखिए घर का मामला है। सुनिए, हाँ, किसी चीज का प्रतिबंध नहीं है, हाँ, जहाँ जहाँ मिल गया पर चल जा। हाँ, लेकिन आपके लिए स्टील की गिलास। वाह। क्या दादा, आप लोग यहाँ जन सुनवाई में आए हैं? सब आनंद है यहाँ पे? हैं? अच्छा, ये सब दादा बैठे हुए हैं अपना, ये सब एप्लीकेशन लेके आए हैं दादा? अच्छा। हाँ, औला चाय चाय पियो दादा। सबका दो। वाह। तो इसी ड्रेस में आप सवेरे 12 बजे तक रहते हैं और फिर इसी में जहां जहां निकलना होगा निकल लेंगे? सुबह सुबह चले जाते हैं तो लोग मिल जाते हैं। जैसे कोई छोटी मोटी समस्या है तो प्रयास ये रहता है कि सारे पक्षों को बैठा करके और जो होना होता है वहीं पर तय कर लेते हैं। इसी बहाने गांव घूमना भी हो जाता है, गांव की स्थानीय समस्याओं को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। हाँ, क्या जरूरत है, वहाँ क्या करना है, हाँ, तो वो भी सारी चीजें तय हो जाती हैं। पिछले 9.5 साल में गांवों का कायाकल्प हुआ। ये जितने सब अलग अलग गांव से आए, हाँ। सब अलग अलग गांव से आए। यार बाबा कहाँ है? हनुमान जी का आश्रम जो था वो अभी तक गायब हो जाता, वहाँ के लोग कब्जा किए, लेकिन जब से वो आए तब से वो हाँ। आपको जननायक कहा जाता है बुंदेलखंड का? काम करते हैं, नायक वायक की जरूरत नहीं है हमें। जनता संतुष्ट रहा तो नायक है नहीं। हाँ, अंतोगत्वा तो पब्लिक के बीच में जाना है, इसीलिए दरबार लगा के बैठते हैं। हाँ, जिन्होंने जिम्मेदारी दी है, प्रयास ये होना चाहिए कि उनके कामों का निस्तार, और इसमें कोई दो राय नहीं
केंद्र में जब से मोदी जी की सरकार बनी और स्टेट में योगी जी की, तो यहाँ कायाकल्प बहुत हुआ, बहुत काम। हाँ, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद अप्रिशिएट किया इस बात को। हाँ, वो पहले भी आते थे, हाँ, जब शुरुआत में मुख्यमंत्री बने तब का बांदा नगर देखा, हाँ, आज के बांदा नगर में अंतर है ना, हाँ, परिवर्तन हो रहा है। हाँ। आप आए होंगे हाँ, जिस रास्ते से, तो सबसे अंतिम चौराहा एक बाईपास का मिला होगा। हाँ। इस टाइप के थोड़ी थे, सब एक्सीडेंटल पॉइंट थे ये चौराहे। अच्छा। 50-50 लोग मर चुके उन चौराहों में एक्सीडेंट में। हाँ, धीरे धीरे काफी परिवर्तन हुआ है। गांव में लोगों की कनेक्टिविटी मिली। अच्छा, जननायक इसी वजह से हैं आप। अब नायक कह लीजिए, एक फिल्म आई थी नायक, है? नायक और कहते हैं वाला काम बुंदेलखंड है। के शेर भी बताते हैं। वो कुछ नहीं है। हाँ, पब्लिक के लिए लड़ते हैं, पब्लिक के लिए भिड़ते हैं, जनता के हम लोग जनप्रतिनिधि हैं। हाँ, और उस दायित्व का हमको बोध है, अपनी जिम्मेदारी का हमको बोध है। हाँ। ये हमारा काम है। बहुत ज्यादा दिल्ली बम्बई नहीं, दिल्ली बम्बई जितनी जरूरत है उतना। तो ये जितने दिल्ली- कागज हैं ये हाँ। सब इकट्ठा होते हैं, लखनऊ वाले लखनऊ जाते हैं। कुछ स्थानीय स्तर पर ही निपट जाते हैं, जैसे डीएम है, कप्तान साहब हैं, अपने एसडीएम है संबंधित। सुनते हैं, हौंक देते हैं आप पूरा। अब नहीं सुनेंगे तो हौकेंगे तो है। है? अगर काम होने लायक है हाँ, और टहला रहा है अधिकारी, हाँ, तो हौकेंगे नहीं। हौंक क्यों दे। टहला रहे हो? रीजन बताओ। हाँ। है ना? बहुत सारे ऐसे काम हैं कि वो आसानी के साथ हो सकते हैं। हाँ। इनको कहीं जाने, जैसे राशन कार्ड लिए हैं, आवेदन 4 बार कर चुके, लेकिन इनका राशन कार्ड नहीं बना। हाँ। तो जब ये थक गए, जान गए कि ये नहीं बना रहा, हाँ। तो ये हमारे पास आ गए। हाँ। अभी हमने सप्लाई इंस्पेक्टर से कहा हाँ। कि देखिए हाँ। कि जारी करो, हम्म, है ना, तो हम इनका जारी कर देंगे। नहीं करेगा तो प्रसादी पाएगा। प्रसादी पाएगा। है? नहीं, क्यों नहीं जारी करेगा? जब सरकार ने, देखिए एक बात सुनो, स्थानीय लेवल पर कोई भ्रष्टाचार अधिकारियों के पास ना हो। हाँ। आज सारी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को मोदी योगी जी ने डीबीटी के माध्यम से देना शुरू किया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जी, ठीक है जी। यानी मुझे इन्हें देना है तो मेरे इनके बीच में कोई तीसरा नहीं होना चाहिए कि वो बीच में दलाली खाए, बिचौलिया नहीं, ना परसेंटेज नहीं। ना। अब वो अपने ही कुछ लोग पहुंच जाते, मोर कह दे, यही का काट दे, ले ले, हाँ, धीरे से। मोर कह दे। हाँ। देखिए, सारा पैसा लाभार्थी के खाते में सीधे हस्तांतरित होता है, किसी योजना का हो। तो यानी सरकार की मंशा क्लियर है। ठीक है, अधिकारी इसमें आड़े आए तो प्रसादी पाए। हाँ, है? मतलब है कुछ कलाकार टाइप के तो है ही है। देखिए, अब आप कह दें कि नीचे स्तर पर सब ठीक है, हाँ। अब भी बहुत कुछ सुधार की आवश्यकता है, तो वो चल रहा है। और सरकार भी अगर पा जाती है कि ये पहले खाए है, तो सरकार भी निपटाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। यहाँ सिफारिश नहीं चलती। अधिकारी बेलगाम है? बेलगाम तो सब नहीं है, तो स्वभाव के ऊपर होता है। हाँ। गलत कहते हैं, स्वभाव के ऊपर होता है। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि इन 9.5 सालों में हुए कामों का और अन्य उसमें अंतर है। एक बार तो आप एसडीएमओ को हौंक दिए थे। हाँ, एसडीएम का तो हम कहीं का परत पब्लिक के लिए है, अपना ये सब पब्लिक के लिए। भाई सुनोगे, काम नहीं करोगे तो हौंका जाएगा। है? ट्रांसपेरेंसी रखिए काम। हाँ। सरकार की जो मंशा उस ढंग से चाचा हंस रहे हैं, आनंद आ गया इनको। आनंद ऐसा है ना कि आज आते तो सरल सहज भाव में, जैसे अब मैं सुबह उठा, उठ के फ्रेश हुई, योगा किया, फिर आ करके जब पता किया तो पता चला 10-25 लोग आ गए हैं, तो वो क्यों वेट करें, तो फिर आकर के बैठ गए। योगा भी करते हैं? हाँ, योगा करते हैं, सुबह एक्सरसाइज भी करते हैं। योगा की दृष्टि में तो बैठे भी हो आप, ये कुर्सी आपकी हिल डुल रही है बहुत। तो ये जब मन करता है ना, अरे तो राम जैसे राम। टेंशन होता है, हाँ। तो ऐसे झूल लेते हैं। है? ऐसे झूल लेते हैं। अच्छा, टेंशन होता है तो ये आगे पीछे वाली कुर्सी है। ओहो। हाँ भैया, ये असल में हमारी कुर्सी नहीं है, हाँ। ये हमारे पिताजी इसमें बैठते हैं। अच्छा। सुन लीजिए, हाँ। तो वो सुबह बैठ करके चले गए, 5 से 7, तो 5:30 बजे आ जाते हैं। हाँ।
तो 7 साढ़े 7 बजे तक उनके अपने बड़े बुजुर्ग आ जाते हैं, हाँ। बैठते उसके बाद पब्लिक आ जाती है। देखिए लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। अभी यहाँ आधा घंटा में ये पूरा हाउसफुल हो जाएगा आपका कैंपस। अच्छा साहब देते हैं। तो जब अम्मा जाओ तुम, है ना, अम्मा दरोगा का कई दिन हो, दरोगा पहुंच जाइए, महू आओ तो एक दिन हो, सुबह सुबह आ जाइए घर, ठीक है। तो जब टेंशन होता है तो हिलाते हैं इसको। बहुत मजेदार है भाई, ये देसी कार्यक्रम है सब यहाँ, है देसी सब देसी जुगाड़ का कार्यक्रम है। जरा हिलाइए तो। देखिए ना पूरा अपने आप ये देखिए पूरा हिले। आज टेंशन होता तो कैसे कमाल है हमारे विधायक जी। तो ये विधायक जी की जन सुनवाई है, मस्ती का माहौल है, हाँ? सब साथ में मस्त है। देखिए सब देखिए ना पूरे जो है आपको मस्त मिलेंगे। आपकी टेंशन में है तो है कहा था ना। तो ये जो है पूरा नगद देते हैं। ये आपका पुराना घर है? हाँ पैतृक घर है। पैतृक घर बाबूजी के जमाने का? उन्हीं का बनवाया है। अच्छा, इसी में शादी ब्याह होके आया था मामला? हाँ है। और ये वाला ये गेस्ट हाउस है हमारा, गेस्ट हाउस बना है अतिथियों के लिए। अतिथियों का कथा वथा होती थी। अच्छा कथा, हाँ कथा तो होती थी प्रेम भूषण जी महाराज की, राजेश्वरन जी की, प्रेम भूषण जी की। ये पूरा लाव लश्कर है पूरा आपका। हाँ। एकदम मेन सड़क पे घर है। हाँ ये हाईवे है NH 35। हाँ NH 35 झांसी मिर्जापुर हाईवे हाँ। NH है, नेशनल हाईवे। आओ भैया, हमारे कैमरामैन सड़क पे पहुंच गए 9:35। हाँ। ये इधर आपका पूरा अस्तबल जिस तरीके से होता है, हाँ। है? ये गाड़ियों का अस्तबल है। हाँ। उधर खड़ी हैं, कुछ इधर खड़ी हैं। हाँ। योगी आदित्यनाथ जी का पोस्टर। कल माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे बांदा। अच्छा, ये पूरा आपका मामला है। ये पूरा आप भी गाड़ियों के शौकीन लगते हैं? गाड़ियों के आप भी शौकीन हैं? आवश्यकता के अनुसार वाहन रखे हैं। हाँ भाई, ये हेलॉक्स की भी जरूरत है। हाँ। जिंदाबाद, इसी पे चढ़ जाइए ऊपर। हाँ अब बीच से अपना सर निकाल दीजिए, हैं? इसी से निकाल दीजिए। अब हाँ। फूल माला अपना हम है हाँ। पूरा पहनते रहिए अपना। वाह, गेस्ट हाउस का अपना जलवा। आप लैंड क्रूजर के भी शौकीन हैं? लैंड क्रूजर तो आजकल क्रेज है। LC दिखाओ भैया जरा, जलवा हमारे विधायक जी। कोई लैंड क्रूजर का यूज जो है हाँ हम कम करते हैं। अच्छा, लैंड या क्रूजर नहीं करते। आप तो इनोवा में चलते हैं, पुराने वाले में। हाँ इनोवा है। हाँ। लखनऊ में वैगनार खड़ी है। अच्छा, पुरानी इनोवा है, इनोवा क्रिस्टा है, वो भी लखनऊ खड़ी है। हाँ। कुछ गाड़ियां यहाँ हैं। सामान्यतः अपना फॉर्च्यूनर चल लेते हैं। आपने वैगनार छोड़ी नहीं? वैगनार आज भी हमारे पास। कभी आइए लखनऊ, हम आपको उस वैगनार में घुमाएंगे। मुझे याद है बसपा की सरकार थी, हाँ तो आप वैगनार खुद चलाते हुए हाँ 5 kd के अंदर चले जाते थे। हाँ, मतलब दौर था एक मतलब व्यापार। और आज भी आपने छोड़ा नहीं अपनी पुरानी चीज़। वैगनार है, अपनी यादें जुड़ी हैं। हाँ उससे। हाँ। तो ये आपका पैतृक घर है पुराना? हाँ पुराना, बाबूजी के जमाने का बना हुआ। तो यही मन लगता होगा आपका? मन लगता होगा कि यहाँ खेले हैं, कूदे हैं, यहाँ के आंगनों में पले बढ़े हैं। हाँ। तो मन नहीं लगेगा? हाँ, है? वो भी देसी आदमी है आप। हाँ 24 कैरेट। 24 कैरेट। ये देखिए नादे नाद लगा हुआ है। ये सब गौशाला है। ये हाँ हाँ आपका? हाँ गाय है ना। अच्छा, ये यहीं दिख रही है पूरी? हाँ। वाह। बारिश ना हो। हाँ। ये है ना गाय। दिखाओ भैया जरा। गौ सेवा, योगी जी के गौ सेवा प्रेम के बाद हमको लगता है भाजपा में गौ सेवा प्रेम बहुत बढ़ा है। नहीं पहले से। ये पूरा घर का पिछवाड़ा है ये। हाँ। ये चक्की वक्की सब रखे हैं, आप खुद पीसते हैं, खाते हैं क्या? तेल पेरना भी है। तेल भी पेर के। ये चारा काटने की मशीन है। ये छठी कट्टा। हाँ। वाह। ये बाबा जी का बुलडोजर भी आप ही का है क्या? अपना खुद का। ये जेसीबी तो पुष्प वर्षा इसी से कराए थे क्या योगी जी पे? पुष्प वर्षा तो जनता ने किया था। हाँ। पब्लिक। बाबा का बुलडोजर है। बाबा का बुलडोजर। ये बुलडोजर की जो क्रांति है, हाँ मतलब ये पहले से बन रहा है बुलडोजर जेसीबी, लेकिन इसका जो क्रेज आया योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के बाद ही आया है। कि ये बाबा का बुलडोजर।
ये प्रतीक है शासन और सुशासन का, लॉ एंड ऑर्डर का। ये ऐसा है, जी। एक कहानी सुनाए आपको। हाँ हाँ 30 सेकंड की। हाँ हाँ। एक बड़ा बुजुर्ग है, हम्म। अदालत में उसका मुकदमा चल रहा था। जी। अदालत से वो जीत गया। हाँ। तो जब जीता तो उसने कहा, जज साहब भगवान मैं खूब आशीर्वाद देता हूं, आप दरोगा बन जाओ। अच्छा। तो वकील ने बगल में खड़े होके कहा हाँ। कि दरोगा जज साहब से छोटा होता है। हाँ। कहा मुझको ये पता नहीं है कि छोटा होता है कि बड़ा होता है। हाँ। मैं ये जानता हूँ हाँ। कि दरोगा को 10,000 दे दिया होता हाँ। तो 10 साल तक मुझको यहाँ चक्कर न काटने पड़ते। तो योगी जी ने एक संस्कृति डेवलप की। हाँ। मेरी बात सुनिए हाँ। कि जो ऐसे जितने माफिया तंत्र था, हाँ। उनके मन में एक खौफ तो है ही है। हाँ। और प्रदेश में आप देखेंगे 9.5 साल के कालखंड में हाँ। कहीं भी दंगा नहीं पहले पता चलता था कि संभल में हिंदू मुस्लिम हो गया, हाँ। मुजफ्फरनगर में हिंदू मुस्लिम हो गया। हाँ। 2013 का हिंदू मुस्लिम जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का है, चाहे मुजफ्फरनगर हो, मुजफ्फरनगर का दंगा उस समय तो देश का चर्चित दंगा था। जी। गलत कहते हाँ। हैं। और जब सरकारें आतताइयों को वोट बैंक की दृष्टि से देखती हैं तो फिर जनमानस में न्याय कहाँ रह जाता है, अब बताइए। तो योगी जी के कल्चर मतलब उनके नेचर में भी और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ये तुष्टीकरण नहीं है। चलो बांदा की सभा में भी बोले कि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, हम संतुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। पब्लिक संतुष्ट हो। हाँ। थी भी। हाँ, कल पूरा बांदा हाउसफुल था, योगी जी आए थे, चकाचक था। तो बुलडोजर खुदे रखे हुए हैं आप भी। हाँ। ये यहीं जा रहा है लग रहा। ये देखिए कुछ बन रहा है भाई। ये वो बना रहे हैं। हाँ। जो है आइए जरा। पिताजी। पिताजी हैं आपके? अच्छा, तो हम लोग भी प्रणाम कर लेना। ये क्या है आपका पूरा? ये सब पैतृक है, हम लोगों का बांग्ला है पुराना। अच्छा। पहले यहाँ चक्की होती थी। हाँ। बाबूजी प्रणाम। जी। बेटा आपका विधायक, और आप एकदम लगातार ये जो निर्माण हो रहा है वहां बैठे हुए हैं। इतनी उम्र हुई आपकी? 84 चल रही। 84? जी। अच्छा। हाँ। तो खान पान तो एकदम लगता है कि टाइट है, बिल्कुल एकदम चेहरे पे लालिमा। बिल्कुल खान पान टाइट ही रहता है। हाँ। बस दूध करीब 1-1.5 लीटर खाता हूँ रोज। दूध 1 लीटर करीब दिन में खा लेता हूँ। सुबह करीब आधा किलो, दोपहर में आधा किलो, शाम को आधा किलो। बिल्कुल रबड़ी बना खाता हूँ। डॉक्टर कहते हैं अरे मलाई मत खाइए, नुकसान करती है। हम मलाई खाते हैं। 84-85 साल के आप हैं। नहीं, डॉक्टर के कहने थे ना। अरे तो ये तो खा ही ना पाऊँ, दूध है। ये तो लिखित पढ़त में 84 साल के होंगे ना? जी जी बिल्कुल। 2-4 साल तो आगे है। नहीं आगे नहीं है। सही है, सही 84 है। तो ये सब क्या आप देख रेख कर रहे हैं? जी हाँ, वही सब कर रहा ये हूँ। बता रहे थे विधायक जी कि हमारे पिताजी जो है, अभी इनको किसी को फुर्सत नहीं है तो ये कौन देखे। हम बैठे रहते हैं तो काम होता रहता है। हाँ, अच्छा ठीक ठाक होता है। इन लोगों को नेतागिरी से फुर्सत नहीं है। अभी ये बता रहे थे जो नेता न हो रहे हैं ना, हम यहाँ नेतागिरी सिखाओ इन्हें सब। हाँ? हाँ, इन्हें पूछा इनसे। अच्छा। हाँ, बेटे को देख के गर्व होता है? अब ये कोई कहने की बात है? हाँ। किसी से कहा जा सकता है क्या इसको? तो ये तो हृदय की बात है, क्या उत्साह है क्या नहीं है क्या है। हम तो देखते हैं तो हमें कल तो हमको बहुत आनंद आया बाबा जी के बाद से। हाँ। हाँ, महाराज जी ने बहुत अच्छा बोला वहाँ। हाँ। अब वो भी प्रसन्न होके गए होंगे, मेरा तो यही मानना आपके अब बेटे विधायक में सबसे खास बात आपको क्या लगती है। सबसे खास बात क्या लगती है? वैसे तो बेटे की हर बात खास लगती है। हाँ। लेकिन सबसे खास आपके बेटे में क्या है? अब मैं तो इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। मुझको तो सबे कुछ खास दिखता है। एक सबसे खास बात अरे जो बता तो दिया, मुझको तो सबे कुछ खास दिख रहा है। जो कुछ भी है सब खास है। हाँ। हाँ, उसमें कोई कमी किसी तरह की है नहीं। हाँ। एक बात जो आपको आपका मन देख के गदगद हो जाता होगा, सर ऊंचा हो जाता होगा। क्या बताऊं, मुझको तो जितना प्रसन्नता रहती है मैं कह ही नहीं सकता आपसे। अब एक बात क्या है, मतलब तो पूरी तरह से एड़ी सी चोटी तक उससे प्रसन्न रहता हूं। वाह बाबू जी। सही हाँ, प्रणाम बाबू जी। कहने की बात थोड़ा ही। प्रणाम। आशीर्वाद दीजिए। जी जी।
अरे उनको आशीर्वाद दे के गोदाम विधायक हो। बना दीजिए। असल में गाड़ी हमारे हैं बाबूजी। जहाँ तो ठाड़ी रहती है बाबूजी सुन तो लीजिए, जी। उनको आशीर्वाद दे के विधायक बना दीजिए, हाँ। हमको आशीर्वाद दे के भी कुछ बनवा दीजिए। अब ये तो भगवान चाहेंगे तो बनेंगे निश्चित आप भी। हाँ नहीं सही कह प्रणाम निश्चित बनेंगे। तो ये क्या है कि ये पूरा कैंपस पीछे का आपका है पूरा। कुछ बोल नहीं रहे हैं आप, मुंह में कुछ ले लिए हैं क्या? बूटी, बाबा जी की बूटी, बाबा जी की जो बूटी है, हाँ इसका आशीर्वाद रहता है पूरा। ये क्या है भाई? ये बैडमिंटन कोर्ट। अच्छा, ये आपके चमकते लाल चेहरे का राज यही है। चमकते नहीं, लेकिन ये है कभी कभी आ गए तो स्टेज हुआ तो यहाँ पर अपना खेल कूद लेते हैं। हाफ जाते होंगे कि हाँ। दौड़ा देते हैं? 3 मैच। 3 मैच खेल देते हैं? हाँ और सुनते हैं बड़े बड़े क्रिकेट भी खेलने वाले हैं हाँ, आप? क्रिकेट हम बहुत खेलते थे पहले, अच्छा, भयंकर। बैंकर। तो ये कोर्ट आपने बनवाया हुआ है। हाँ वो देखिए वो नेट और पोल वो रखे हैं हाथ की किनारे। सफाई हो जाती है? हाँ ये जो पूरा चेहरे की करना। चमक लालिमा है उसी का नतीजा है। अब 50वीं चल रही है। अरे तो उससे क्या हो गया, 50वीं में तो और जवान दिख रहे हैं आप। हाँ अंकल जी हमारे 75 साल के हैं कौन? ये। अच्छा, अब देखिए फिर बुंदेलखंड की मिट्टी में ये सब ताकत है, हाँ ओरिजिनलिटी है। ओरिजिनलिटी है। तो राजनीति में कहाँ से मन आया आपको कि राजनीति करना है? राजनीति में पिताजी हमारे यहाँ प्रधान रहे हैं, अच्छा। जिला पंचायत प्रधान, ये सब चीजें लोकल की राजनीति में इंटरेस्ट लेते थे। जब शुरू से ही माहौल था राजनीति का। हाँ हाँ ये भी आप ही का है? हाँ राइस मिल है हमारी। अच्छा, आपका राइस मिल है? ये वाह, तो बहुत बढ़िया। मतलब राजनीति के साथ उद्यम होना जरूरी है, नहीं तो चलेगा कैसे? राइस मिल है। राइस मिल पुरानी है? हाँ बहुत पुरानी राइस मिल। इसमें ये मंदिर है? मंदिर आपने बनवाया है? हाँ वाह, हे भगवान, सब मन से बनाए हैं आप, नहीं? जो भी- देखिए मोर बैठी है। हाँ, अरे वाह। योगी जी भी जो है जहाँ जाते हैं वहाँ पूजा पाठ करते ही हैं, चाहे करना चित्रकूट में चाहिए। है। सनातन संस्कृति में अगर जन्म लिए सनातन धर्म में तो पूजा पाठ करना, हाँ। भगवत राम नाम संकीर्तन करना, हाँ। ये तो हम लोगों के ब्लड में है। हाँ ब्राह्मण है तो भाई ये सब तो करना ही होगा। और जिस कुल में जन्मे हैं, हाँ। कर्ज है हम लोगों के ऊपर, कर्ज है कर्ज। ब्राह्मण कुल में। हाँ हाँ अच्छा, ब्राह्मण की बात आपने कर रहा है तो ब्राह्मणों की राजनीति 2027 को लेके बहुत गर्म है भाई। ब्राह्मणों की बैठक हुई, नोटिस मिला, दाल बाटी चूरमा सब नोटिस हुआ। हमको कोई नहीं मिला। हाँ। कोई नोटिस नहीं है। कहे का नोटिस है? वो तो संगठन ने ये कहा कि यह कल्चर ठीक नहीं है। जब नोटिस कोई मिलता तो हम उसका उत्तर देते। तो नोटिस वोटिस किसी ने हमको कोई नहीं दिया। जब नोटिस देते तो हम उसका उत्तर देते। नोटिस नहीं है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी में जातिगत राजनीति नहीं है कि मैं पिछड़ों का नेता हूँ, ना, पंडितों का ना, नेता ना, हूँ, ना, ठाकुरों कोई का कुछ नेता हूँ, ऐसा तो नहीं। जातिगत राजनीति नहीं है। पार्टी को ये लगा होगा कि लगता है कि अब ये चलन चलने वाला, जबकि कोई ऐसी बात नहीं थी। तो 4-10 लोग आपस में बैठ करके चाय पानी के लिए बैठे थे। खाने पीने का वो था, उसमें दूसरे लोग भी थे, लेकिन उन दूसरे लोगों को न दिखा करके कि वो बैठ गए उसको हो हल्ला मीडिया ने ज्यादा कर दिया कि वो बैठे। तो पार्टी को लगा कि ये कल्चर ठीक नहीं है। तो इस नाते प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपना एक सर्कुलर जारी किया। वो कोई ब्राह्मणों भर के लिए नहीं था, सबके लिए। ब्राह्मणों में असंतोष, ब्राह्मणों में खींच, ब्राह्मण नाराज हैं सरकार से, भाजपा से, ये क्या है? कहीं नाराज नहीं। ब्राह्मण मूल है भाजपा का। और भारतीय जनता पार्टी में की जो वर्किंग है जी, देखिए, जो राष्ट्रीयता पसंद करता है, या तो हम व्यक्तिवाद की राजनीति करें जी, लेकिन हमको सबको लेकर के चलना है। जैसे हम अभी जनता दर्शन पे बैठे थे, तो उसमें कोई एक जाति के थोड़ी थे, सब आते हैं। तो समाज किसी एक जाति का नहीं, सबको मिला करके समाज का निर्माण होता है। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी ने ये कहा कि सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। और कल तो आदरणीय मोदी जी का सभा था,
बहुत सारे लोग अपने से पहुंचे थे। योगी जी की सभा। अरे हम्म ऐतिहासिक भीड़ थी, हम्म पूरा बांदा पैक था। हम्म बहुत सारे लोग जो है उस मीटिंग में पहुंचे, बैठक में पहुंचे और बदलते बांदा को उन्होंने भी देखा और इस चीज को उन्होंने मंच से भी बोला। हाँ, ब्राह्मण नाराज नहीं है भाजपा से ना ब्राह्मण किसके साथ? वहां अखिलेश यादव ब्राह्मणों की एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। ऊपर परशुराम मंदिर बनवाए थे 2022 में, वहां भी गए थे, कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं। ब्राह्मणों के लिए जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर एक बड़ा आयोजन। बात आप मुझको बता दीजिए, इससे पहले जनेश्वर मिश्रा की जयंती कभी हुई है? मेरा आपसे प्रश्न है, आप मुझसे कर रहे हैं, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं। हर साल जयंती मनाते हैं वो लोग। अरे जयंती में फोटो धर के 4 फूल रख देना, ये हम लोग, लेकिन हम लोगों के तो पार्टी में 6 कार्यक्रम होने हैं। 6 कार्यक्रम। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी 3, अम्बेडकर जी, हाँ 14 अप्रैल उनका भी है। हाँ। गलत है कहना? तो हमारे ये फिक्स है कि ये होना ही होना, हर बूथ पे होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर के बूथ का अध्यक्ष तक उस जयंती को मनाएगा। आप लोग मीडिया में हैं, बूथ गांव में जो बूथ अध्यक्ष मनाता है अपने 10-20 पार्टी के समर्थकों को लेकर के, तो उसको आप नहीं दिखा पाते। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जो बड़े नेता मनाते हैं, आप उनको कवर करते हैं। जनेश्वर मिश्रा का इतना बड़ा पार्क बनाया ब्राह्मण के नाम पर। हाँ, तो है जवाब आपके पास? ब्राह्मण के नाम पे? हाँ, जनेश्वर मिश्रा की इतना सम्मान। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल चले जाइएगा, वहाँ 3 ब्राह्मण है। गलत है कहते हैं। अटल जी हैं, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं। उन्होंने एक बनाया, 3 का। आप राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल जाइए ना, अब फिर आप बताइए कि ये कौन है? जाति के दृष्टि से महापुरुषों को नहीं देखा जाना चाहिए, हमारा व्यक्तिगत मत। महापुरुषों की कभी कोई जाति नहीं रही। वाह, उत्तम विचार। उनके कृतित्व से, व्यक्तित्व से, उस समय उन लोगों की क्या पर्सनालिटी थी, किन परिस्थिति में उन लोगों ने संघर्ष किया इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, और हम उसको जाति में बांट करके उनके आकार को छोटा कर रहे हैं या अपराध कर रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए। महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती, मेरा व्यक्तिगत मानना है। भगवान राम है तो आप उनको जाति से देखिएगा ना, आराध्य है। हर आदमी, हम लोगों के यहाँ बुंदेलखंड में यही रामचरितमानस लिखी गई राजापुर में। गलत कहते हैं? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो कलयुग का किसका नाम? तो हर आदमी राम नाम संकीर्तन करता है। राम नाम के नाम पे याद आ गया अयोध्या का चंदा चोरी। हाँ, पार्टी पे तो बहुत लांछन लग गई आप लोगों बात वो पार्टी के हैं। आप एक बात बताइए, मेरा ये मंदिर है हम लोगों का, हमने ये मंदिर बनाया, यहाँ भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा की। अब इसमें हम पंडित जी भी रखे हैं, 4 ठो और हैं। यहाँ भी थोड़ा बहुत चढ़ावा आ जाता है, ठीक है। एक दान पात्र है, उसमें वो डाल देते हैं। कभी कोई कार्यक्रम हुआ, अगर ज्यादा गैदरिंग है तो चढ़ावा ज्यादा आ जाता है। कभी कोई फंक्शन हुआ, अब वो कर्मचारी अगर चोरी कर ले, गलत है कहते हैं, तो कर्मचारियों की चोरी है और उसको सरकार बड़ी सख्ती के साथ, बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ जांच कर रही है। SIT का गठन हुआ, कर भी रहे हैं। उसमें विपक्ष उन लोगों का भी नाम ले रहा है जिन लोगों का पूरा जीवन, ठीक है ना, समाज और राष्ट्र की सेवा में निकल गया। चंपत राय आप कह सकते हैं। अच्छा, क्यों नहीं? उनको त्यागी मान रहे हैं? देखिए, एक बात आप बताइए, पहले उनका बैकग्राउंड भी तो देखिए। ये हो सकता है कि उनके पर्यवेक्षणीय कार्य में कहीं कोई चूक हो सकती है, तो मानवीय चूक है। मानवीय चूक से कोई अपराधी बन जाता है। अब विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा है नहीं। जिन्होंने राम मंदिर में, मतलब राम मंदिर में आज तक भगवान के दर्शन न किए होंगे, 1 रुपए का कोई राम मंदिर के निर्माण में सहयोग नहीं किया, गलत है। उन्हें बहुत पीड़ा है। हमने भी तो दिया है, मैंने दिया है। हाँ, मेरे परिवार के एक सदस्य ने। हाँ,
उसने तक पैसा राम मंदिर के नाम, ये पुण्य का काम है भाई। आपको कष्ट है ना, किस बात का? आप छला हुआ महसूस कर रहे हैं ना? नहीं कोई एक बात, आप क्यों छला हुआ महसूस कर रहे हैं? जिन्होंने 5 रुपए दिया होगा, अठन्नी दिया होगा, चवन्नी दिया होगा, मेरी बात सुनिए, क्यों हम छला हुआ महसूस कर रहे हैं? चोरी हो जिन्होंने अरे तो यार भाई साहब, आस्था के साथ खिलवाड़ हो गया। नहीं, चोरी किया ना तो सरकार सख्ती के साथ आज जेल में है ना। अगर वो छुट्टा घूम रहे होते तब हम छला महसूस कर रहे होते। वो जेल में है, जहां उनकी जगह है वहां वो पहुंच गए। और भी जो होंगे, SIT की जांच इन प्रोग्रेस है। जो भी उसमें पकड़े जाएंगे, जिनका नाम आएगा, जिनके खिलाफ साक्ष्य मिलेंगे, सरकार उन पर कार्रवाई करेगी। अब विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा है नहीं, तो कहें वो ये हो गया, वो हो गया, चोरी हो गई, वो हो गई। एक बात बता दूं मैं आपको, बहुत अंतर है और जनता इस चीज को महसूस करती है। हम लोगों ने कभी क्षेत्र या जाति के आधार पर काम नहीं किया है ना। भारतीय जनता पार्टी को किसी बूथ में 50 वोट भी मिले होंगे तो वहां भी हमारा काम मिलेगा। अच्छा ये बताइए, अभी आपने कहा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है, तो चंपत राय को लेकर इतनी सहानुभूति है आपको? लगता है कि वो त्याग तपस्वी, साबूदाना का खाना खा के, साबूदाना की खिचड़ी खा के जिंदा रहने वाला व्यक्ति ऐसे कैसे कर सकता है? बिल्कुल। अच्छा, मेरी बात सुनिए, बोलने में चीजें बहुत आसान होती है। अरे फलाना चोर है, इतना न कह देना। हाँ। उस जिसके लिए आप बोल रहे हैं उसका पास्ट भी तो आप देखिए, चेक करिए। तभी तो बनाया गया था ट्रस्ट का महासचिव। अब बताइए ना, मैं कहता हूँ उसका पास्ट भी तो आप लोग देखिए, तो करना चाहिए। और अनावश्यक आपको लगता है कि चुनाव में ये मुद्दा नहीं बनेगा? चुनाव में आप लोग जाएंगे वोट डालने तो कहेंगे कि पहले ही विपक्ष कहता था कि ये चंदा चोर आ गए। अरे देखिए, ऐसा है, हाँ, विपक्ष को तो मुद्दों की तलाश है। उनको किसी तरीके से ये है कि जनता ने उनको सत्ता से बाहर कर दिया। कोई मुद्दा तो है नहीं, ना तो विकास के मुद्दे पर भाजपा को घेर सकते, न किसानों के, न नौजवानों के, न महिलाओं के। आज आप देखिए पूरा उत्तर प्रदेश जो है, मतलब इन 10 सालों में कितना बदला है। अब क्या इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन 10 सालों में हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश की तरफ योगी जी के नेतृत्व में लगातार बढ़ रहा है। अच्छा चलिए, आप तो बसपा की सरकार को भी देखे, आपने अखिलेश यादव की भी सरकार को देखा, योगी आदित्यनाथ की सरकार को अगर रेट करेंगे तो कैसे करेंगे आप? योगी आदित्यनाथ को एक मुख्यमंत्री के तौर पर, एक नेता के तौर पर कैसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश दिख रहा है उनके नेतृत्व में? आपको नहीं दिख रहा? आप कल प्रयाग से चले, प्रयाग से चले, कितनी देर में बांदा आ गए? मेरा आपसे प्रश्न। 3 घंटा। पहले रोडवे नहीं थी, पहले रोड ही नहीं थी। बड़ बड़ रोडवेज में जो बैठते थे, बड़ 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 गड़ 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 चलते थे हम लोग। अतर बांदा इधर है 18 किलोमीटर, 12 किलोमीटर अतर्रा। नेशनल हाईवे पे हमारा ये पूरा गांव घर है, नेशनल हाईवे NH 35 पर, ठीक है। अतर्रा जाने में आधा घंटा लगता था, 12 किलोमीटर। पूछिए आप इनसे, आज से 10 साल पहले जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, योगी जी मुख्यमंत्री बने, तब इन रोडों का कायाकल्प हुआ। पहले आप चल नहीं सकते थे। आपको लगता है कि आजाद भारत के बाद योगी आदित्यनाथ सबसे बेहतर मुख्यमंत्री? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत काम बहुत हुआ, काम बहुत हुआ। बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, मैं कह तो रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में आजाद भारत के बाद सबसे बड़े मुख्यमंत्री, सबसे अच्छे मुख्यमंत्री। ये उत्तर प्रदेश में मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से योगी जी ने उत्तर प्रदेश का कायाकल्प किया, वो चाहे आप विकास और विरासत और अपनी संस्कृति सब कुछ, मतलब सबका ख्याल रखा। आप देखिए, पहले पर्यटन के क्षेत्र में इस प्रदेश में कोई आना पसंद करता था क्या? कौन सा ऐसा पॉइंट था कि यहाँ पर आदमी चला जाए? अब बताइए। यूपी आने से पहले नाना प्रकार की समस्याएं थी। एक रोड कनेक्टिविटी,
दूसरा सबसे बड़ी समस्या थी लॉ एंड ऑर्डर की। ठीक है, आज आपके पास पर्यटन के क्षेत्र में बड़े बड़े हब स्थापित हो गए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आप देखिए, कितना लाखों करोड़ों की तादाद पर आदमी आता है दर्शन करने। तो जब बाहर का आदमी आएगा, ठीक है ना, तो इसमें मतलब वहां का बहुत सारे प्रांत तो केवल पर्यटन के दम पर उनकी जो मेन इकोनॉमी है ना, वो केवल पर्यटन के नाम पर है। नहीं है वहां क्या, लेकिन चूंकि टूरिस्ट आता है, जाता है, गलत है, वहां रुकता है, वहां के लोकल के लोगों को रोजगार मिलता है। होटल वालों के यहाँ रुकेगा, होटल अगर चल रहा है तो उसमें भी 10, 25, 50 आदमी रोजगार पाए हैं। गलत कह रहे हैं, छोटे छोटे आदमी दुकान धरे हैं, खुंचे ठेला ठेली धरे हैं। गलत है, तो आदमी को रोजगार के बहुत सारे अवसर उपलब्ध होते हैं। योगी आज काशी विश्वनाथ के अलावा आप चित्रकूट हमारा बगल में है, आप चलिए मेरे साथ, आप चित्रकूट की दशा दिशा देख लीजिए, क्या लग रहा है। भगवान राम त्रेता कालखंड में, त्रेता युग के कालखंड में वहां पर 11.5-12 वर्षों तक रहे। तो यह कह लेना, अयोध्या देख लीजिए, श्री वृंदावन धाम देख लीजिए, काशी विश्वनाथ देख लीजिए, विंध्यवासिनी मिर्जापुर में कॉरिडोर देख लीजिए, नैमिषारण्य देख लीजिए। तो कम से कम आज हमारे पास बहुत सारे धार्मिक पर्यटन स्थलों का जो डेवलपमेंट हुआ है, रोड की कनेक्टिविटी हुई है। देखिए गंगा एक्सप्रेस वे, एक छोर से दूसरे छोर तक विकास के मॉडल क्या है। हम डिजिटल इंडिया के दौर पर हैं, 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं। गलत है, और उसके बावजूद भी हमारे पास चलने के लिए रोड नहीं है। आज सारे क्षेत्रों में गांव वाले बैठे हैं, कम से कम 15 गांव के लोग होंगे, सब अलग अलग गांव के हैं। कोई ऐसा गांव नहीं, अगर 4 तरफ से है तो 4 तरफ से कनेक्टिविटी। इन 9.5 सालों में हम लोगों ने काम किया। देखेंगे ये सारे बिल्कुल, आपको मैं ले चल कर ये सब देखूंगा मैं। आप जो बता रहे हैं बिल्कुल धरातल पर। धरातल पर। अरे यार हवाबाजी हम नहीं देखते। अब चलो छोड़िए, हम देखेंगे। टहलते टहलते एक नमूना दिखाई देते हैं। आप अभी चलते चलते यहाँ से 50 मीटर में एक नमूना है, चलिए हम दिखाते हैं। 50 मीटर में। अच्छा, एक चीज है, नमूना भी देखेंगे। उदाहरण दिखाई देते हैं सरकार। अभी पिछले 1.5 साल पहले वो रोड बनी है, रोड की क्वालिटी देख लीजिए, रोड देख लीजिए, पहले वह रोड कैसी थी वो देख लीजिए। हाँ चलिए ना, वो हवाबाजी नहीं। अरे मैं कहता हूँ कि अब आपको देखना ही है तो चलिए मैं दिखाई देता हूँ, ये वाली रोड दिखाई देते हैं। विधायक के घर के आसपास तो रोड अच्छी रहेगी ना। इससे देखिए, इसमें 5-6 गांव कनेक्ट हैं। क्या बात आप करते हैं, और ये नेशनल हाईवे से निकल करके स्टेट हाईवे को मिलाती है। नेशनल हाईवे है आपका, वहां से कनेक्ट है, और ये स्टेट हाईवे को मिलाती है। विधायक के आसपास का क्या है, आपको विधायक से दूर का दिखा देंगे। मेरा तो यहाँ का एक एक गांव मेरा गांव है। हम इस भाव पे नहीं है कि ये मेरा गांव है, ये इसका गांव है। हाँ। विधायक को भाई जाना अपने घर होता है तो हरा के जाएगा ना, एकदम गड़गड़ा के। ना ये देखो ना, फॉर्च्यूनर से गजब मोटी सड़क बना दिया विधायक जी। ये देखिए। हाँ। यही आप ये 1.5 साल पहले बना है। हाँ। अच्छा। हाँ। तो सवाल ये है ना कि अब ये तो सुनो, अब इसी से आप आते हैं। पौधे देख रहे हैं, ये सब मेरे लगाए पौधे। अच्छा, जितना पौधा आप देख रहे हैं ये सब हमारा। इधर देखिए पूरा कितना ग्रीनरी है। हाँ। अब देखो ना। हाँ। ये चले जाइए मेन रोड, हालांकि पूरी प्रॉपर्टी हमारी। हाँ। मेन रोड। अच्छा, लेकिन पूरा आपको ग्रीन मिलेगा। ये पौधे हम लोगों ने अपने हाथों से लगाए थे। ये बताइए। हाँ। एकदम घाल में नहीं, बहुत घाल में स्पिन, क्रिकेट खेलते हैं ना तो स्पिन मारते हैं आप तड़ाक से, दूसरा मार देते हैं एकदम हरभजन सिंह वाला दूसरा। आपने कहा मैं हर जगह। हाँ। मैंने कहा चले चलिए, यहीं पर चले अभी देखेंगे तो मौके दिखा दो। योगी आदित्यनाथ, हाँ, जो इस सूबे के मुख्यमंत्री हैं, हाँ, उनकी सबसे खास बात आपको क्या लगती है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पर वो पूरी तरीके से सख्त है, और विकास के अंदर उन्होंने मतलब एक पूरे उत्तर प्रदेश को समान दृष्टि से देखा। जैसे हम लोग जाते हैं ना कि हम लोगों को इन चीजों की जरूरत है,
मेरी बात सुनिए, ये बहुत जरूरी है। ये बहुत, जैसे बांदा नगर में ओवरलोड के कारण बिजली की सप्लाई पिछले 1.5 साल पहले बहुत बुरी दशा थी। ठीक है ना? तो अब देखिए ये रिक्शा वाला है, बढ़िया अच्छी रोड बन गई, सवारी लेके चल रहा है, रोजी रोटी पा तो रहा है। हाँ, पान लगी। हाँ ठीक। समोसा वाला समोसा बेच ही रहा है, हाँ, हमारे हमारे रोजगार मिल ही गया उसको। हमारा कहने का तात्पर्य ये है भाई, समोसा वाला देखिए जो जिस लायक है, सबका अपना IQ अलग अलग है। कोई ना कोई तो समोसा बेचेगा ना, कोई ना कोई तो पकौड़ा तलेगा ना। रोजगार हो ही गया। मेरी एक बात सुनिए, उसका भी वो काम है, प्रोफेशन है, वो भी वो कर रहा है। अभी पानी कैसे लगा है बताइए? नाले से निकल जाएगा अभी, रात में वर्षा है ना। ये देखिए, ये हमारे मंदिर का कैंपस है। अब बताइए, यहाँ पानी लगा है, कुछ नहीं, नाला है, निकल जाए हरहरा के। हाँ, सब हर हमको गोल गोल जवाब न दीजिए। आप सुनिए, हमें बताइए, योगी तो हम आदित्यनाथ गए- की 5 अच्छी चीजें उन्हें, आप गए वाली तो बात हम सुन लेंगे। ये बताइए, योगी आपने कहा ना कि योगी आदित्यनाथ आजादी के बाद के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री। देखिए मेरी बात तो सबसे अच्छे मुख्यमंत्री के गुण क्या है बताइए? मेरी बात आप सुन लें। पूरे प्रदेश को उन्होंने एक दृष्टि से देखा। हाँ, ठीक है। हाँ, उन्होंने जनपद वाइज भेद नहीं किया कि नहीं यहाँ पर कुछ नहीं देना, यहाँ पर कुछ नहीं देना, यहाँ पर कुछ नहीं देना। हाँ, जैसे कल का ही उनका कार्यक्रम था, उन्होंने दो विधानसभाएं रखी। एक विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं है, उसके बावजूद भी वहाँ सैकड़ों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। नंबर 1 मेरी विधानसभा में। अब एज ए जनप्रतिनिधि ये मेरा व्यक्तिगत प्रयास था कि मैं कितना ज्यादा काम ला सकता हूँ। तो हम लोग परसू करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने प्रस्तावों के पीछे लगते हैं, तब हम लोग दूसरों से कुछ ज्यादा ले आते हैं। गलत है कहते हैं, तो हमारा प्रयास भी उनको दिखता है। और कल इस बारे में उन्होंने बोला भी भरे मंच से, आपने सुना होगा, है ना? तो ये हम लोगों का प्रयास है। दूसरी चीज, पहले बिजली 5 जनपद VIP होते थे, आज एक जनपद बताइए जो VIP हो। और एक जनपद ये बता दीजिए कि ये सरकार की नजर में उपेक्षित है। अब बताइए, बिल्कुल भी नहीं। लाइन ऑर्डर एक समान, डेवलपमेंट की भावना एक समान। जिन्होंने विकास, विरासत और संस्कृति को, मतलब हमारी धार्मिक संस्कृति के पुनर्जागरण करने का काम किसी सरकार में हुआ तो वो योगी सरकार में हुआ। गांव के अंदर, हम बस्ती के बाहर हैं, जैसे कोई इंटीरियर गांव है और कोई धार्मिक मान्यता का स्थल है, ठीक है, वहां का भी डेवलपमेंट हमारी सरकार ने। यहाँ से चलेंगे, भरखरी है, कबीर पंथी आश्रम है, ठीक है, और उस कबीर पंथी आश्रम के डेवलपमेंट के लिए सरकार ने अभी 1.5 करोड़ रुपए दिए और इसी तरीके की डबल लेन रोड दी। क्योंकि कबीर समाज के, अनुसूचित जाति समाज से आते हैं, 50,000 आदमी उनके कार्यक्रम में इकट्ठे होते हैं पूरे जिले से, ठीक है। तो उनका रोड हो, उनकी रोड हो, उसको पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप किया जाए। ये भावना तो नहीं थी ना कि ये किस जाति का है। अब बताइए, तो समाज के सभी पहलुओं को टच करते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने, भाजपा की सरकार ने, मोदी जी के नेतृत्व में जो पिछले 9.5 सालों में उत्तर प्रदेश में काम किया है, वह काम कभी नहीं। आपकी, अरे काम होता था, वो तो 6 महीने में तो दिखते नहीं था कि ये काम है। कल्याण रुपया चला, कल्याण सिंह राजनाथ सिंह के जमाने में भी नहीं। कल्याण सिंह राजनाथ जी के जमाने की परिस्थितियां दूसरी थी, लेकिन सुशासन के रूप में वह कालखंड भी याद किया जाता है। हाँ, जाति का भेद नहीं था। हाँ, ये तो जातिगत पार्टियां हैं, आप नहीं देख रहे हैं। हाँ, समाजवादी का पार्टी का PDA है, कहाँ PDA है? अब बताइए, कहाँ PDA है? पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक। पिछड़े दलित कौनो पिछड़े दलित निहाय, इनके सरकार जय आ जाती, समझ गया, रात पिछड़े दलित को नहीं दिखाता है। तो क्या दिखाता है? MY आप जानते हैं,
बताने की जरूरत है? आप नहीं जानते? हम तो नहीं जानते। आप सब जानते हैं, आप बोल नहीं रहे हैं। पी से पंडित। पी से कौनो पंडित नहीं भैया, पंडित बमात रहा इनकी सरकार में। हाँ बमात रहा है। हाँ हाँ, बमात रहा। बमात रहा, मैं बुंदेलखंड के भाषा है। वो मैं कहा होता ना, मत बमात मत ना। अरे गुहार मारता था। बचाओ बचाओ। हाँ सही है, हाँ सब बढ़िया चल रहा है। 1.5 साल की रोड हो गई, देख लीजिए ना, भारी वाहन गुजरते हैं इससे, ट्रैफिक आपके सामने है। हाँ। चलो तो कह रहे केशव जी दिए थे क्या? ये इसमें आया था केशव जी ने। अब इसके बगल पैरेलल एक रोड गई है, हाँ। ये गिरवा के लिए गई है ये। अच्छा ये बताइए कि जब आप 2017 में हाँ। टिकट पाए भाजपा से और पहली बार विधायक बने, हाँ। तो केशव मौर्य प्रदेश अध्यक्ष थे। हाँ। केशव मौर्य को एक नेता के तौर पर, पार्टी के डिप्टी सीएम के तौर पर कैसे देखते हैं? बहुत अच्छे नेता हैं। देखिए, संगठनात्मक रूप से मैं अगर 2 लोगों का नाम लूं, केशव प्रसाद मौर्य तत्समय थे और तत्समय सुनील बंसल जी थे। ठीक है ना? मतलब उनकी जो वर्किंग थी, उस दौर में जो एक वातावरण क्रिएट हुआ था, बूथ बूथ में जो जोश था उस समय पैदा किया गया था, उनमें उनकी भूमिका बहुत बड़ी भूमिका थी। आप उससे इनकार नहीं कर सकते। निर्णय लेने की क्षमता। केशव मौर्य जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, पिछड़ों के बड़े नेता हैं। पिछड़ों के बड़े नेता। देखिए, हमारे बड़े नेता हैं। हम ये अगड़ा पिछड़ा दलित नहीं जानते। भारतीय जनता पार्टी में ये संस्कृति नहीं है। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया, हमारे बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता, हम लोग कार्यकर्ता है, हमारे नेता हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने उस कालखंड में जितना काम किया जब पीडब्ल्यूडी में थे, कि गांव-गांव से कनेक्टिविटी, गांव-गांव से लोगों को जोड़ना, वह मजरे जो आजादी के बाद नहीं जुड़े थे, वो जाके इस 9.5 सालों में जुड़ी। जाति देख के नहीं जोड़े गए कि यहाँ कुशवाहा रहते हैं, यहाँ यादव रहते हैं। हमने तो सब, हमने कहा, मैं कह तो रहा हूँ कि आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको बता भी दूंगा कि ये गांव किसका है, किस बहुलता का है, ये गांव किसका है, ये देखिए ये काम चल रहा है। और बताइए, ये चलता रहता है। काम हुआ, शानदार काम हुआ, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं। तो संगठन की दृष्टि से आप केशव मौर्य को कैसे देख रहे हैं? संगठन की दृष्टि से कुशल संगठक करता है, हम लोगों के नेता हैं। हाँ, अच्छा। हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की आस्था है उन पर। अच्छा, हाँ, आस्था है। क्या हाल है? यूपी की राजनीति में सुनील बंसल की भूमिका को कैसे देखते हैं? जब सुनील बंसल नहीं आए थे तो राजनीति, बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, विधायक का चुनाव लड़ते थे, 12 में 5,000, 2,000, 4,000, 6,000 जमानत जब्त वो इसलिए पाते थे। देखिए, मेरी बात आप सुनिए, क्योंकि संगठन धरातल स्तर पर कागजों में था। ठीक है, उसको उन्होंने हकीकत में बदल दिया। हाँ, दिन रात काम। हाँ, देखिए, कोई किसको किस दृष्टि से देखता है मैं नहीं जानता, गलत है कहते हैं, लेकिन हमने रात भर जागते उनको देखा है संगठन के लिए। अच्छा। 403 विधानसभाएं हैं, तो हर विधानसभा का पूरा डाटा उनके दिमाग में रहता है। हर जिले में 2 से 3 से 400 कार्यकर्ताओं को वो बाय नेम जानते, बुला लेते थे। सबकी क्षमता, सबकी कैपेसिटी, संगठन के लिए कौन कितना और कहाँ उपयोगी है, ये उनकी दक्षता थी, जानते थे। इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने फिर कहा कि बंजर जमीन में भी अगर कमल का फूल खिलाना हो, अब कोई खिला सकता है, उस दिन मौजूदा संगठन महामंत्री धर्मपाल जी को कैसे देखते हैं? अच्छे कुशल संगठक करता है, कुशल संगठक करता है। पूरा जीवन उनका प्रचारक जीवन में बीता है और आज उनके निर्देशन और उनके कुशल मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ, आपको लगता है कि 2027 उनके संगठन और उनके निर्देशों का असर पड़ेगा और सत्ता में आएंगे आप? हाँ, बिल्कुल। उनकी सबसे खास बात आपको क्या लगती है?
कुशल संगठक करता है, मेहनत करते हैं, कार्यकर्ताओं से सतत उनका संवाद है और उनके नेतृत्व में भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, उनके कुशल मार्गदर्शन में, कुशल निर्देशन में। और जो मौजूदा पंकज चौधरी को बनाया गया है, जी, क्या है इनका? अरे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, है क्या रहेगा इनका नेतृत्व? बहुत बढ़िया। देखिए, एक बात आज आप समझिए, किसी एक व्यक्ति से भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ती। वो हमारे मुखिया है, प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। एक बात हम आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरीके है, बूथ से लेकर के और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक। सुनिए, ये जो विपक्ष कहता हम आएंगे 11 बजे सोच के जगते हैं, ये आएंगे? अब बताइए, ये आएंगे 11 बजे सो के जगने वाले? हम लोग इसी वेशभूषा में 2-4 गांव टहल लेते हैं। हम क्रीज नहीं देखते कि अभी विधायक जी की क्रीज नहीं है। हम नहाते धोते नहीं है, योगा एक्सरसाइज किए, एक कप चाय पिए, आके बैठ गए दरवाजे में। ठीक है, पहले हमारी जनता आई है, पहले उसका दुख दर्द सुन लें, ठीक है, उसकी समस्या है, उसका निवारण कर लें, फिर नहाएंगे धोएंगे, कार्यक्रम करेंगे, जाएंगे। कहिए किसी गांव में अब वैसे जाना है तो पहुंच गए, अपना बैठे, एक तो गाड़ी मंगाए, चल दी है अपना। हमको गाँव लाओ लश्कर की जरूरत है? ये सब अपने गांव हैं। ये सब सेना है पंकज चौधरी धर्मपाल जी की। सब भारतीय जनता पार्टी के एक एक बूथ पर कमल का फूल खिलाने वाले लोग हैं। पंकज चौधरी के आने से जो कुर्मी वोटर हैं, आपके क्षेत्र में भी बहुत हैं, वो आएंगे आपकी तरफ से? विदक तो गए थे 24 में। देखिए, 24 की परिस्थितियां कुछ अलग थी। विपक्ष ने कि वो संविधान को खतरा है, खतरा है, खतरा है। एक बात आज आप सुनिए जी, अब काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। 27 में लोगों को पता चल जाएगा। लोग स्वीकार भी कर रहे हैं, कह भी रहे हैं कि धोखा पड़ गया, चूक हो गई। अब उस चूक को ठीक करेंगे। आर.के. पटेल की हार क्यों हुई? हमने कहा ना, जहां जहां चूक हुई उन चूक, आर.के. पटेल की हार क्या, वो तो अगल बगल की सारी सीटों पर वो जो हवा थी कि वो संविधान बदल रहा है, संविधान बदल जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, ये सब फर्जी कुल कल्पित बातें। जिन्होंने लगातार संविधान से छेड़खानी की, जिन्होंने संविधान को बक्से में बंद कर दिया इमरजेंसी कालखंड में और केवल अपनी चलाई, ठीक है, जिन्होंने संविधान को लाकर में लाक कर दिया और इमरजेंसी थोप दिया, वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि संविधान को खतरा है। देखिए, आप गजब है, नहीं है गजब है? आपके क्षेत्र के विकास को भी देखेंगे, लेकिन आपकी पार्टी के 2 बड़े नेता तथा कथित रूप से चाणक्य अमित शाह कभी मिले हैं? मिले, आशीर्वाद मिला है? हाँ। कुछ देखते हैं उनमें? हाँ, क्यों नहीं। क्या लगते हैं आपको अमित शाह, आपकी दृष्टि में? भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुंचाने का, ठीक है ना, और जहां सूखा वीरान पड़ा था पूरे देश में, आज जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें मतलब उनकी बड़ी भूमिका है और उनका अपार परिश्रम है। हम लोगों की क्षमता नहीं कि हम लोग उतना काम कर पाए। कह तो रहे हैं कि हम लोग यहाँ से बैठ करके, या जो भी लोग हैं वो डायलॉग डिलीवरी करें कि वो ऐसे वो वैसे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है ना, वो तपाया, ठीक है। 18 घंटे बिना खाए पिए सतत मेहनत के कारण आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक है। ये उन लोगों की तपस्या है। अमित शाह जी को आप क्या मान करके चलते हैं? ठीक है, एक लाइन में देख रहा था जब बंगाल का चुनाव चल रहा था, मिड इलेक्शन नहीं, आफ्टर इलेक्शन वोटिंग हुई थी, मतगणना नहीं हुई थी, काउंटिंग नहीं हुई थी, तो एक आप ही लोगों की बिरादरी की शायद या यदि शब्द लगाया, उन्होंने कहा नहीं, ये यदि नहीं बन ही रही है बंगाल में, यदि नहीं। ये कॉन्फिडेंस है उनको अपनी मेहनत का, ये कॉन्फिडेंस है जो उन्होंने बंगाल में कई वर्ष तपाए हैं कार्यकर्ताओं के बीच में।
गलत है। आकलन भी तो चाहिए, कॉन्फिडेंस भी तो चाहिए, इतना बन रही है। अपने हनुमान सुनील बंसल को लगा के। देखिए, मैंने फिर कहा कि सुनील बंसल जी बंजर खेती में भी अच्छी फसल उगानी हो, लगा दीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं। तेलंगाना लगा बना देंगे सरकार। हाँ भाई, उड़ीसा में बनी गई, ठीक है, बंगाल बनी गई, अब एक ठो बचा है, अभी बन जाएगी। सुनील बंसल आपके जीवन में क्या महत्व रखते हैं? बहुत बड़ा महत्व है। हमारे अभिभावक हैं और मैंने बहुत करीब से उनके काम को देखा। गलत है कहते हैं, गार्जियन के नाते उनकी भूमिका मैं सेकंड टाइम में मिले हूँ उनकी कृपा से। उनकी कृपा से, हाँ थोड़ा तेज बोलिए, आवाज बैठ गई आपकी। उनकी कृपा से हाँ। सेकंड टाइम में मिले हो। मैं नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे हैं। हाँ। अच्छा। हाँ, आज भी वो संगठनात्मक टिप्स देते हैं। अच्छा। आज भी, इसमें कोई दो राय नहीं। और हम लोग क्षेत्र में सतत काम करते हैं। हाँ, कोई ऐसा उदाहरण जो आपको उन्होंने दिया हो जिसको आप पालन करते हैं? जब मैं 17 में जीत के गया था, हाँ। तो उन्होंने कहा था कि क्षेत्र मत छोड़ना और क्षेत्र में काम करने की अपने अंदर भूख बनाए रखना। कहा अवस्थी जी, रोडवा ठीक है ना? अब बढ़िया रोड है ना? अबे तो बढ़िया है। नहीं, बहुत बढ़िया बना है, बन जाई। उन्होंने कहा था क्षेत्र मत छोड़ना, एक अब अपने यहाँ काम की अपने अंदर भूख बनाए रखना क्षेत्र में। हाँ, दोनों चीजें हैं। पहले विधायक कोई नहीं जानता था। जब हम 17 का चुनाव लड़े थे तो गांव में वोट मांगने जाते थे तो तमाम बड़े बुजुर्ग कहते थे, अरे का होई भी 5 साल नहीं दिखाई देती हो। हम तो 24 घंटा क्षेत्र में रहते हैं, लगातार। सोना खाना हमारा, बाकी जनता का। और काम भी है हमको। देखिए, मैं संतुष्ट हूँ, इसमें भी कोई दो राय नहीं। आप हमसे बिजली का पूछ लीजिए, रोड कनेक्टिविटी का पूछ लीजिए, सब पूछेंगे और मतलब जो बताएंगे, सब पूछेंगे और देखेंगे। हाँ, दिखाएंगे, ले चलेंगे मौके पे, ले चलेंगे ना। आप आए हैं। हाँ बिल्कुल ले तो चलेंगे। आपके एक सबसे बड़े नेता है मोदी जी, उस पर भी कुछ बताइए अपना ज्ञान। देखिए, पूरे विश्व में जिन्होंने भारत की पहचान बनाई, एक जो इमेज है हमारे देश की, वो पिछले 12 वर्षों के कालखंड में वो इमेज बदली। आज का जो भारत है, गलत कहते हैं, उनके नेतृत्व में विश्व में उसने अपनी एक मजबूत पहचान बनाई। बगल का पाकिस्तान है साला, रोज जो है छुआ जाता था और हम लोग ये चिल्लाते थे पूर्ववर्ती सरकारें की अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2 महीना कहते थे, फिर धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता। वो कहे क्या कि हम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे ना, अपील दिए, ऑपरेशन सिंदूर, कितने सारे सर्जिकल स्ट्राइक है। अब देखो ना, कम से कम दुश्मन के घर में घुसकर मारकर जवाब देना तो और एक संदेशा दिया उन्होंने पाकिस्तान को भी और अगल बगल के भी जितने देश है कि भाई जान जाओ कि हम पहले से बोलेंगे नहीं और अगर कोई हमको छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। आने वाले समय में जिस रफ्तार के साथ विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है, ये उन्हीं का प्रयास है कि जिस तरीके से गांव-गांव में आज बच्चा क्यों मोदी मोदी चिल्लाता है, इसके पीछे कारण होगा ना, है ना। तो सही और गलत का हित अनहित पशु पक्षी जाना, हम सब तो मनुष्य हैं। अच्छा, ये एक सवाल छूट जाएगा पंडित जी, नहीं बहुत देर से आप बता रहे हैं। यहीं बिहार में भरत तिवारी, हाँ पंडित जी, हाँ रेला गया। हाँ, गलत किया, जिन्होंने किया गलत किया। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। अरे जिन्होंने क्या, आपकी सरकार है। नहीं, हमारी सरकार क्या, जिन अधिकारियों ने किया वो सस्पेंड भी हुए और उनको दंड मिलेगा, दंड देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, जन समस्याओं को उठाने वाला व्यक्ति
गलत है। और उसने हथियार डाल भी दिए थे, जैसा कि सोशल मीडिया में सब वीडियो दिख रहा है ना। ये सब ये अपराध है, ये गलती नहीं है, अपराध है और अक्षम है। अपने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से क्या कहेंगे? दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। वही पूर्ववर्ती सरकार वाली कड़ी से कड़ी सजा देंगे। नहीं, बिल्कुल उन लोगों को तो मतलब ऐसी सजा मिले कि भविष्य में वो इस तरीके के कृत्य की पुनरावृत्ति न कर सके, जिन्होंने भी ये कृत्य जो मुख्यमंत्री हैं वो कैसे बरी रह जाएंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, फिर वही आप आ गए, नीचे वाला करता है। हमने कहा ना कि उन लोगों को जिन्होंने ये कृत्य किया है कड़ी से कड़ी सजा में, ऐसा कि उसकी पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, वो एक मिसाल बने। चलिए मिसाल बने। और आपने जो मिसाल बनाया है सर, लगभग 10 साल विधायक होने जा रहे हैं, आपकी मिसाल भी देखेगी जनता। बनाए हैं कि खाली हवाबाजी है? क्योंकि हम तो जमीन पे उतरते हैं। हवाबाजी है कि क्या है, आप खुद न देख लीजिए। चलेंगे का हो मिश्रा जी, यार को तो टहल ले, घूम ले, देख ले। चले गड्ढा है, गुड्डी है कि गढ़ई है कि क्या है? हाँ, कि विकास की कौन सी गंगा बहा रोड दी में है? चल रहे हैं, जिसमें आप पैर रख करके चल रहे हैं, ये भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार की है। चलिए तो ये पैजामा कुर्ता पहनिए आप, चलिए आइए एकदम लल्लन टॉप बन के आगे उधर बैठिए। लल्लन टॉप नहीं, अब निकलेंगे क्षेत्र। बताओ तुम क्या हाल? आप उधर बैठिए, उधर चले, उधर से आइए। क्या रे तू बता। सही। तो मैं तो मारी जाऊं। विकास आप बहुत कह रहे थे, आइए दिखाते हैं विकास कार्य बांदा सदर का। चलिए दिखाइए। आइए। अरे भाई तो बारिश हो रही है भैया। वाह विधायक जी, बूंदाबांदी करा दिया आपने। हाँ, पानी बरस रहा, भिनभिना रहा है। हाँ, अब बुंदेलखंड में तो ये करना ही चाहिए, भगवान बरसे उतने अच्छा। बुंदेलखंड में तो पानी का ही अकाल है। तो पानी का महत्व है। ये हमारे यहाँ का अरोड़ी दाई का स्थान है, मंदिर है। हाँ, पहले केवल इतना था। हाँ, इसको धीरे धीरे लोग खत्म कर अतिक्रमित कर रहे थे। हाँ। ये पूरा डेवलपमेंट आप देखिए, ये गेट। अच्छा, ये सब बनवाया आपने? ये पूरा। अच्छा, अब देख रहे हैं ना। हाँ, ये NH 35 है। हाँ, और बांदा प्रयागराज हाँ, मार्ग जो नेशनल हाईवे है उस पर स्थित है। यहाँ पर बहुत सारे जनपदों के मतलब यूपी और MP भी आप कह सकते हैं, मध्य प्रदेश। वहाँ के सब जितने दर्शनार्थी हैं चित्रकूट कामदगिर की परिक्रमा लगाते हैं, इसी हाईवे से गुजरते हैं, यहीं से। हाँ, ठीक है। और रात में वह लोग जो है, कोई झाड़ियों में पड़ा है, सुन लीजिए, कोई रोड के किनारे पड़ा है, ठीक है ना। ये तो ये स्थान इसलिए डेवलप कराया था कि कम से कम स्थानीय लोगों के का एक स्थान होगा डेवलपमेंट का, कि यहाँ पर वो नाना प्रकार के अपने कार्यक्रम कर सकते हैं। और जो बड़े तीर्थ पर्यटक यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो चित्रकूट पैदल जाते हैं, कम से कम साल में 12 अमावस्या होती है। तो ये मान करके चलिए कि 4 और 5 अमावस्या ऐसी है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु पैदल जाता है। ये जो आपने बनाया है उनके रहने के लिए, कि रात में भटके ना। ये रहने के लिए क्या कहें आप, ये अभी रहने के लिए क्या, पर रात्रि विश्राम कर सकते हैं। 2-4-6 हजार आदमियों के विश्राम का एक ये केंद्र है, क्योंकि जो सड़कों पे सोते थे। ये अरोड़ी दाई का मंदिर है और ये बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ के 10-20 गाँव की श्रद्धा है और लोग यहाँ पर नाना प्रकार के पूजन पाठन और क्या कहते हैं, जब शादी के बाद बधाई उधाई पूजती है ना, जी, तो यहाँ भी 12-15 गाँव की बधाइयाँ पूजती हैं। ठीक है। ये स्थान ऐसे ही पड़ा था, डेवलप्ड नहीं था। ये तो आपने बड़ा अच्छा काम किया। ये पूरा आप देखेंगे। हाँ, ये बाउंड्री सब आपने कराया। हाँ, बाउंड्री, गेट वेट लग रहा है पूरा। ये पूरा गेट है, अभी मतलब ये प्रगति पर है, फाइनली नहीं है। और ये अभी पूरा डेवलप हो करके, जैसे 4 दीवारी ये बाउंड्री बनी है, ऐसे में पूरे में बाउंड्री हो जाएगी। ये हॉल बना है, इसके अंदर 3 रूम है।
ठीक है जी। और अभी एक हाल ऊपर छोटा सा बनना है। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लाखों की संख्या के श्रद्धालु चित्रकूट जाते हैं, उनके लिए रात्रि विश्राम और स्थानीय 10-12 गांव के लोगों के लिए छोटी मोटी कार्यक्रम है। अरे शादियां भी वो बड़े आराम से यहाँ से कर सकते तो हैं। आइए चलिए दूसरा काम दिखाइए, आइए उधर से आइए। चलिए आते हैं, दूसरा आपको आज आपकी दिखाई सीट पे देते हम हैं। बैठेंगे, आए? आज हम इधर के विधायक अरे हैं। नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल बैठिए, आप हमारे अतिथि हैं। बांदा आप आए हैं, हम आपको सारी चीजें दिखाई देते हैं। हाँ। चलिए। वाह वीरेश जी, ये पहाड़िया दाई का स्थल है। हाँ ये वाह, पूरा पहाड़ एकदम जबरदस्त। और ये मेरी विधानसभा का एक ग्राम पंचायत पोंडरा है। हाँ। वहाँ का ये स्थान है। और पहले ये ऐसे पड़ा था। हाँ ये जितना भी आप डेवलपमेंट देख रहे हैं, जी इधर भी है, और ये आगे ले चलते हैं आपको। जी। ये सब 2017 में 17-18 में ये आया था। और ये जितना भी आप देख रहे हैं, हाँ। ये डेवलपमेंट हमारा कराया है। ये सब पहाड़िया दाई नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ जो पहाड़ है ना, माता जी पहाड़ फाड़ के प्रकट हुई। अरे ठीक है। हाँ, पहाड़ तो पहाड़ टाइप का लग ही रहा है पूरा। ये देखिए, बाप रे, जड़ियल पहाड़ है तो। ये पहाड़ फाड़ करके प्रकट हुई है। हाँ यहाँ भी, यहाँ के जितने भी 10-12-15 गांव हैं, हाँ ये उनके पारिवारिक जितने भी कार्यक्रम होते हैं, शादी हुई तो बधाई पूजेगी कुल देवी, कुलदेवी, बड़ी मान्यता है यहाँ की। पहाड़ तो गजब है तो। और ये पूरा नेचुरल ब्यूटी आप देखेंगे, पूरी ग्रीनरी, हाँ। पूरा वो, तो साथ में ये छोटा सा तालाब भी ये है। उपेक्षित था, आपने 17 के बाद अरे बनवाया? यहाँ पर चोर उचक्के लगते थे, पहाड़ों के दर्रों में छिपे रहते थे, हाँ। और कट्टा लगा के लूट लेते थे अगर कोई आया निकला। अच्छा। ठीक है। हाँ। बाद में एक महाराज जी आए, अभी मैं आपकी भेंट भी कराता हूँ। तो उन्होंने यहाँ वो किया, क्या कहते हैं, डेरा जमाया। हाँ। और एक झोपड़ी सी बनाई। ये बाद में ये हम लोगों ने बनाया उनका रहने के लिए। और फिर उन्होंने यहाँ पर धीरे धीरे, और एक दिन हम निकल रहे थे, उन्होंने याद किया, हम आ गए। उन्होंने कहा, भाई अगर ऐसे स्थानों का डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी जी की सरकार में नहीं होगा तो कब होगा? ये प्रस्ताव दिए थे। हाँ। तो आज आप देख लीजिए, यहाँ पर कम से कम बाउंड्री करा दिया चारों तरफ। हाँ, पूरी 4 दीवारी है, मंदिरों के निर्माण है, मंदिरों का रख रखाव है। हाँ। और जैसे ये यज्ञशाला सामने बन गई, यज्ञशाला है। गुरुदेव 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 प्रणाम। वाह, ये देख रहे हैं, ये सब पूरा। ये पर्यटन की कुर्सियां हैं। अच्छा। हाँ, लोग आते हैं और बढ़िया यहाँ पे सीताराम 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 स्थान है। ये मंदिर कौन बनवाया उधर? महाराज जी के कोई शिष्य हैं, उन्होंने यहाँ शनिदेव का मंदिर पीछे बनाया है जी, है ना। तो ये पूरा 4 दीवारी हो गई, वृक्षारोपण हो गए, बहुत सारे वृक्ष तैयार हो गए और बहुत सारे वृक्ष तैयार हो रहे हैं। पहले ये सब अन्ना प्रथा जैसे पड़े रहते थे, कोई पूछ नहीं, कोई ताछ नहीं, खुला पड़ा है, कोई कब्जा किए है, कोई यहाँ कब्जा किए है, सब सारी चीजें अब खत्म हो गई प्रॉपर। सब बाउंड्री करा के एक हाँ, कैंपस अभी में ये लेके नया बना है महाराज जी के लिए। ये पूरा जो है अपन ने एक ये छोटा सा गेस्ट हाउस आप देख लीजिए, वो भी कि जैसे रात में कोई या किसी को कुछ बनाना हुआ, वो हुआ। हाँ। और लोग आते हैं यहाँ, भंडारा करते हैं। अब कट्टा वाले नहीं बैठते हैं। न रे, कुछ नहीं, अब सब खत्म है, भाग गए। देखिए कितना रमणीक लग रहा है, बहुत सुंदर, बारिश होके और मजा आ गया। अरे हो तो बंदूकियों रखा है वहां पे। वो हमार है, हैं? हमरे नाम लाइसेंस है सरकार। वही एक नाली, एक 2 नाली, राइफल है। राइफल। अच्छा, वो साथे लेके हूँ चचा जो हुए तुम चलत हुए। मित्र अच्छा, साथ में रहता है। ये राइफल यहाँ पे बुंदेलखंड में राइफल हथियार तो सब चाहिए ही, सुरक्षा का मामला है। निजी सुरक्षा कर्मी है।
निजी करने सुरक्षा। क्या है, अपने सब साथी हैं, साथ में रहते हैं। हाँ, आप भी ले लीजिए जेड प्लस एकदम धक ना, हमें धक कोई जरूरत नहीं। हम तो बताए ना कि लोअर और टी शर्ट में सुबह अपना 1-2-4 ठो गाँव निपटा देते हैं, हमें क्या करना है। हाँ, लोअर टी शर्ट में हम बांदा शहर पहुंच जाते हैं, कोई खतरा 15 नहीं। मिनट लगता है। खतरा देखिए, हम कौन किसका कुछ बिगाड़े हैं तो खतरा होगा। जनता के लिए काम कर रहे हैं, सुबह से शाम तक अपना लगे हैं। गलत कह रहे हैं। हाँ। हमारा क्या लेना देना किसी से कि हमारा कोई नहीं साहब, हमको बहुत 25-50 असलाहे की जरूरत है कि साहब हम ताम झाम से चलें। भौकाल के लिए कहे का भौकाल? अरे ऐसा वह भौकाल है, भौकाल का करना है। हमा कौन है? अरे देखिए, अपने में क्षमता होनी चाहिए। कहनो 50 गाड़ी होगी, फसला है बंदूक कुछ नहीं। और तब साथे रहे तो थोड़ा भौकाल विधायक जी का घम धम धम धम। विधायक जी एक गाड़ी से सुबह एक गांव पहुंच जाते हैं, 2 गांव। तो ये पहाड़ी दाई मंदिर से चला जाए, कहीं और दिखाएंगे कुछ? चलिए अब दिखाते हैं। अब आप आए हैं तो प्रमुख चीजें दिखा दें। देखिए, जिस रोड से हम आए हैं जी, इसमें 4 गांव हमारे पड़ते हैं। नथुआ है, पौंडरा है, बंडे है और उसी से कनेक्टेड दुबरी है। ये 4 गांव हैं। इन गांव के लिए भी एक पैरेलल रोड पहले ने घूम के जाना पड़ता था। अब ये सीधे जाए मिल जाएगा, इससे अपना बांदा चले जाए। दाहिने जाना है तो तरला तहसील चले। तो आप सीधे बैठ जाइए इसमें। आइए, वेलकम। आगे चलते हैं हम लोग। हमारा पैतृक गांव है। यहाँ का तालाब देखिए। ये इसलिए मैं लेके आया कि बुंदेलखंड के व्यक्ति, मतलब बुंदेलखंड के बारे में जो आम धारणा है, ठीक है ना, सूखा है, ये है, वो है, तो कम से कम देखिए कि बुंदेलखंड में भी कैसे कैसे तालाब हैं। तो उन तालाबों को आप देखेंगे तो ठीक रहेगा। हाँ भाई, पानी का मामला है यहाँ पे। तू भी वकालत करता है काकू? ठीक है, नहीं हाँ, इन काकू को ठीक कर दे। हाँ, काकू कह दिया ठीक हो जाएगा। तो ये आपका पैतृक गांव है? हाँ, ये तालाब तो रामगढ़ ताल है लग रहा है का? रामगढ़ ताल नहीं है लेकिन तालाब है। आप बताइए। हाँ, हाँ? वाह, वाकई बुंदेलखंड और तालाब, ये गांव में गजब है भैया। आप बहुत ये लंबा चौड़ा है, देखिए। पट है। हाँ, हाँ, ये देखिए, ये बीजेपी की सरकार में देखो भैया ये जरा दिखाओ। काम है। अब कहते हैं ना, हाँ, तो काम हुआ है तो धरातल पर हुआ है। अब देखिए पूरा कितने एकड़ में है ये तालाब? बहुत चारों तरफ बना भैया। 60 बीघे का? 25-30 एकड़ का तालाब है ये। हाँ, 30 एकड़। 30 एकड़ का अच्छा जी। पूरे। तो ये में पहले आपको- से था, होगा ना ये, कि पहले सौंदर्यीकरण अभी अस्त हुआ? व्यस्त है। अभी ये पूरा बना है 2 साल पहले। तालाब तो था, कुछ पूरा था, कुछ में पानी था। अब आप देखिए तो यहाँ के लोग सुबह यहाँ मॉर्निंग वॉक करने आते हैं। ये पूरा ट्रैक बना है ना, ये 800 मीटर का। खसम मर जाए लेकिन गगरी न फूटे। अरे यहाँ कोनो पानी, हर घर में पानी। पानी के देखिए ऐसा है, ये जो बुंदेलखंड की कहावत है, हाँ, ये मानिकपुर क्षेत्र की है। हाँ, वहां पर जो पाठा क्षेत्र है वहां पर पनिये नहीं है, तो वहां के लोग नदियों में पानी लेकर के पानी लेने जाते थे। तो उन औरतों की ये कल्पना के लिए जो है कवि ने बनाया था कि कहा था ना उसने कि भौरा तोरा पानी गजब कर जाए और गगरी न फूटे चाहे खसम मर जाए। मतलब उन्हें 5 किलोमीटर दोबारा पानी लेने न जाना पड़े, तो जो मिट्टी की गागर होती थी उसमें पानी लाते थे। लेकिन गांव का भी जो डेवलपमेंट है, देखिए ये पूरे में आपको पाथवे मिलेगा, हाई मास्क लाइट मिलेगी, शहरों में लगी रहती। ये देखिए आप हाई मास्क लाइट देखिए, पूरे गांव में पाथवे है। अरे जब विधायक के गांव है तो क्या दिक्कत है? अरे विधायक के गांव से कोनो मतलब नहीं है, ऐसे बहुत सारे गांव है सरकार। लेकिन अब चूंकि मेरे आप गांव आए हैं, हाँ, तो मुझे लगा कि कम से कम मैं एक बार आपको दिखा दूं, है ना। आइए, ये देखिए यहाँ लोग पूरा बना है। ये बैठने पूरा ट्रैक, लोग आते हैं बड़ी संख्या में यहाँ। हाँ, पूरा देखिए हरा भरा है। हमको लगा कि ऐसे तालाब आप देखेंगे तो धारणा चेंज होगी बुंदेलखंड को लेके कि इन 9 सालों में 10 सालों में
केंद्र के 12 वर्ष और 9.5 साल हम लोगों के कितना परिवर्तन है। मेन रोड से इसलिए नहीं आए कि रेलवे का ओवरब्रिज बन रहा है, चौड़ीकरण का काम चल रहा है ना, तो रेलवे का दोहरीकरण का काम चल रहा है जिसमें आरओबी प्रस्तावित है। कौन ले आया वो? हम लोग लाए। अच्छा, हाँ रेल मंत्रालय से मिलके? हाँ सब। मेरी विधानसभा में 4-5 आरओबी बन रहे हैं 28 किलोमीटर के दायरे में। आइए, ये बांदा बाईपास का चौराहा है वीरेश जी, आपको दिखाते हैं। आपकी सोच बदलेगी और बुंदेलखंड बांदा के प्रति नजरिया भी। हाँ, पूरा हाईवे ये हाईवे नहीं है, बांदा का बाईपास है और ये प्रयागराज का हाईवे है और ये बाईपास है। चौड़ा चौराहा है ये। हाँ, मतलब अब ये आप देखेंगे कि ये पहले ही बांदा से के ऐसा था क्या? पहले कुछ नहीं था। हाँ, कुछ भी नहीं था, कोई चौराहा नहीं था। हाँ, ये सब अभी वित्तीय वर्ष 2024-25 में हमारी सरकार ने ये सब कराया है। तो ये जितना हैवी ट्रैफिक है ये बाहर निकल जाता है बाईपास। हाँ, और पूरा जिन्हें चौराहा शहर में के बनवाया। अंदर जाना है हाँ। तो वो सीधे निकल जाते हैं, शहर के अंदर अपना पहुंच जाते हैं। आइए हम लोग सीधे निकल लेते हैं शहर के अंदर। बिल्कुल, आइए शहर के अंदर भी आपको बदलाव नजर आएगा। हाँ, दिखाते हैं। बैठिए। बांदा शहर का एक प्रमुख चौराहा जो जाम का हब होता था, यही सीधे जो राइट हैंड की रोड है, ये लखनऊ बछरावा फतेहपुर का हाईवे है। और इसी में जो चौराहे में मूर्ति है अवंती बाई लोधी जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको कल अनावरण किए हैं अच्छे से। हाँ, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी वीरांगना अवंती बाई लोधी जी की मूर्ति का अनावरण यहाँ किए हैं। ये चौराहा पहले जाम का हब होता था, लेकिन अब इस चौराहे में आप देखिए ये भव्य मंदिर बना। पहले मंदिर होता था, आज ये अवंती बाई लोधी जी की जो मूर्ति है बड़ी भव्य और दिव्य है। और बांदा के प्रत्येक चौराहों में महापुरुषों को एक एक करके हम लोग स्थापित कर रहे हैं। अच्छा, पहली बार बांदा की इस सरजमी पर ये तीसरी चौथी मूर्ति है, बांदा शहर के अंदर चौथी। और हम लोगों का लगातार प्रयास है कि एक क्रमबद्ध एक चौराहा उसको बनाते हुए बेहतर ढंग से और किसी न किसी महापुरुष को वहां पर प्रतिस्थापित किया जाए। वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए एक आदर्श संदेश, कम से कम उन महापुरुषों की जीवनी के बारे में भी वो लोग जाने। बड़ा पोस्टर लगा है आपका, योगी आदित्यनाथ जी महर्षि वामदेव की नगरी बांदा आगमन पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। स्वागत, अभिनंदन। उत्तर प्रदेश के नायक का आगमन था। बांदा की जनता बहुत उत्सुक थी और हजारों की तादाद में कल आप देखते जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम किया तो केवल अनावरण का कार्यक्रम था और ये पूरा ये पैक्ड था, ये सारा एरिया। लेकिन यहाँ आदमी छतों में चढ़े थे, एक दूसरे के ऊपर कंधों में हाथ रख करके मुख्यमंत्री जी को देखने की ललक थी उनके अंदर। तो वो सब सारी चीजें आप कल मतलब देखने को मिली। इसी स्थान पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हजारों की तादाद पर उपस्थित लोगों का संबोधन किया, महारानी अवंती बाई के बारे में पूरा डिटेल से उनका मूर्ति अनावरण के बाद वीरांगना महारानी अवंती बाई की जीवनी के बारे में लोगों को बताया, आह्वान किया कि कैसे हमारी सरकार एक एक करके महापुरुषों, इससे पहले सफाई बहुत हल्ला मचाते हैं, पीडीए चिल्लाते हैं, लेकिन उनका पीडीए जो है वो कुछ लोगों तक सीमित है। अभी चिल्लाते हैं, इसके बाद उनका जितना भी पीडीए है वो चुनाव तक पीडीए चिल्लाएंगे। हाँ, इससे पहले 4 बार सत्ता में रहे हैं, तब इनका पीडीए कहा था।
तो ये समय काल परिस्थिति के अनुसार अपने नारे बदल लेते हैं, अपने विचार बदल लेते हैं, है ना, अपना एजेंडा सेट कर लेते हैं। घूम फिर करके सत्ता तक कैसे पहुंचे, ये इनका एजेंडा है। वाह। राम राम। आइए, आपको ये बांदा नगर का महाराणा प्रताप चौक है। अच्छा, ठीक है, भाजपा की ही सरकार में और अपने आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा इन मूर्ति का अनावरण किया गया था। इस चौराहे का लोकार्पण किया गया था और ये भाजपा की सरकार में ही 2023 में बन करके ये चौराहा एक नया चौराहा बांदा वासियों के लिए, और इस चौराहे के बन जाने के बाद जाम आदि की व्यवस्था जो थी वो समाप्त हो गई थी। हाँ। ऐसे देखिए वीरेश जी, बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं। हाँ। इन पॉइंटों में दिखाऊंगा हाँ। तो कमवा खत्म नहीं होगा। हाँ। ये मान के चलिए, हाँ, रात कर देंगे। रात नहीं, हाँ। कम से कम 15-20 दिन आपको यहाँ रहना पड़ेगा। अगर जाना है हाँ। तो हम सब आपको दिखा देंगे। 15 से 20 दिन हाँ। आपको लगेगा देखने के लिए। इतना काम करा दिया आपने। बहुत काम है। मैंने बताया ना, गांव-गांव में सड़कों का जाल है, किसानों के ट्यूबवेल्स हैं, विद्युत सब स्टेशन हैं, कॉलेजेस हैं। गलत कहते हैं। बांदा डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये देखिए, ठीक है। आई लव बांदा। आई लव बांदा, देखिए सुंदरीकरण भी। हाँ हाँ, पूरा अरे वाह, फर्स्ट क्लास। वाह। एक कितना सुंदरीकरण- प्यार करते हैं अपने बांदा से आप। हैं? पूरा मोहब्बत के का चिन्ह भी लगा हुआ है यहाँ पे। हाँ? हमने लगवाया। दिल बना हुआ है। हाँ, हमने कहा कि लोगों की मांग थी कि एक सेल्फी पॉइंट होना चाहिए। हाँ। है? और इसी के साथ आपका जो इंटरव्यू है समाप्त करेंगे। नहीं, बिल्कुल। आई और लव बांदा। फिर आप आइए, आपको दूसरी कड़ियों में ले चलेंगे, दिखाएंगे। लो भाई सेल्फी। लगातार हम लोगों का जो बांदा है वो हम लोग काम कर रहे हैं और अभी बहुत सारे काम प्रगति पर है। बहुत सारी परियोजनाएं, कम से कम अभी 500 करोड़ की परियोजनाएं चल रही हैं यहाँ पर। और आने वाले समय में भी जैसे हमारा बाईपास अधूरा है, उसको पूरा करेंगे। कनवारा में एक ब्रिज दे रहे हैं, है ना। और इसके अलावा हम लोग प्रयासरत हैं कि बांदा में नए नए उद्योग आवे, बड़ी कंपनियां आवे और ये एक बड़े औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भी अपनी पहचान और स्थान बनाए। प्रथम दृष्टया जिन चीजों की जरूरत होती है, जैसे रोड कनेक्टिविटी है, वो प्राइमा फेसी कंप्लीट है। तो प्रकाश जी, आपके साथ आज दिन भर की जो यात्रा हमारी रही, लोअर टी शर्ट से लेकर ये पजामा कुर्ता तक, और आई लव बांदा के साथ यही समाप्त होता है। और उम्मीद है कि जिस तरीके से आप विकास कर रहे हैं, थोड़ा और कराइए और बढ़ाइए। लगातार हम तो कह रहे हैं कि वीरेश जी, आप 2 दिन का समय दीजिए, हम और आपको दिखाएं। आप थक जाएंगे, हम नहीं थकेंगे। ठीक है, इतना काम हुआ है इन 9.5 सालों में योगी शासन में। आई लव बांदा। आई लव बांदा। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा। और यही महाराणा प्रताप चौक में जी जय श्री राम बोल करके जी आज का ये एपिसोड समाप्त होता है। करते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय श्री राम।